दोस्तों, आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, जिस वीडियो में एक 40 साल की महिला और एक 19 साल का नौजवान लड़का है। इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, लेकिन इनकी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था? तो चलिए पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर मैं आपको यह कहानी विस्तार से बताता हूँ कि आखिर यह पूरी कहानी है क्या। हम लोग जहाँ भी है अच्छे से है। इस कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। इस महिला की जिंदगी में प्यार और धर्म परिवर्तन का खेल पहले भी हो चुका है। करीब 10 साल पहले इस महिला का नाम बिंदु देवी हुआ करता था। तब उसे पूर्णिया के मोहम्मद मनन आलम से प्यार हुआ। मनन के लिए बिंदु ने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया, इस्लाम अपनाया और बन गई सीमा परवीन। दोनों के 5 बच्चे हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 साल पहले सीमा परवीन के फोन पर जमुई के 19 साल के महावीर ठाकुर का एक मिस कॉल या यूं कहें रॉन्ग नंबर आया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे इश्क में बदल गया। प्यार परवान चढ़ा तो 40 साल की सीमा अपने 5 बच्चों और पति को छोड़कर 21 साल छोटे महावीर के साथ कोलकाता भाग गई और वहाँ एक मंदिर में शादी कर ली। अब उसने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने और अपने नए पति के साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई है। बिंदु। तो सीमा परवीन कौन है? हाँ, वो हमारा ही नाम वो लोग रखा था लोग। कौन हम लोग लोग रखे? जो शादी लेके गया था। ये इनसे मुलाकात कैसे हुई थी? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर मतलब क्या हुआ था बताइए। फोन आया था तब दोनों आदमी बात करने लगे। फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए, तब हम दोनों शादी कर लिए। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम लोग कमा खा रहे थे, तो हमारा सास ससुर गया लोग बुला के लेके आया लोग हम लोग को। हम लोग अपने सास ससुर के साथ आए। अब बस यही है। महिला से जब ये पूछा गया कि पहले पति से उसके कितने बच्चे हैं, तो उसने 5 की जगह 2 ही बताए। तो बच्चे कहाँ? बच्चा हमारा नहीं, उसी के पास है। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 है। 5 बच्चे बताया जा रहा है। नहीं, आप क्या चाहती हैं आगे? हम इनके साथ रहेंगे। जबकि महावीर का कहना है कि महिला ने पहले बताया था कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन पति का कहना है कि 5 बच्चे हैं। रोल नंबर से बात हुए थे। रॉन्ग नंबर मतलब रोल नंबर से बात हुए थे। कैसे रॉन्ग नंबर मतलब कैसा? मैं अपना दोस्त के पास लगा रहे थे फोन, इसके पास लग गया था। तो फिर इसके पास लगा तो फिर ये किया, कभी हम किए, तो इसी तरह में बात करते चले गए। फिर मिलने के लिए बुलाया था, तो मिलने के लिए बुलाया था, सो ये बोला था कि मेरा शादी हो चुका है। सो तत्काल हुआ तो फिर उसे छोड़ दिया हूँ। और ना तो हम पूछे थे बाल बच्चा है, तो ये बोला था नहीं। बाल बच्चे हैं इनके? नहीं बताया था मेरा। इनके है कि नहीं बच्चे? नहीं है, इनके बताया था नहीं। अभी इसका हस्बैंड बता रहा है क्या 5 बच्चे हैं। अब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ दिल्ली में रहकर काम करने वाले पहले पति मनन आलम ने फोन पर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। मनन का कहना है कि सीमा का आचरण शुरू से ही खराब था, उसके अवैध संबंध थे। अब जब वो भाग गई है तो उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पुलिस के सामने दोनों प्रेमियों ने एक साथ रहने की कसम खाई है, लेकिन 5 बच्चों की मां, 19 साल का लड़का, धर्म परिवर्तन और फिर घर वापसी की इस उलझी हुई प्रेम कहानी ने पूरे बिहार को हैरत में डाल दिया है। आपने सीमा हैदर की प्रेम कहानी लव स्टोरी वाली तो सुनी थी, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी इन दोनों प्रेमी जोड़े के सामने भी फीका पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर एक 40 साल की शादीशुदा महिला होती है, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी और उसके 5 बच्चे होते हैं। लेकिन उस महिला के पास एक रॉन्ग नंबर से फोन कॉल आता है, और वो महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, वो महिला उस रॉन्ग नंबर से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष होता है, उस लड़के से बातचीत करने लगती है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच बात प्रेम में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जो महिला थी जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, वो उस 19 साल के लड़के से के साथ फरार होकर कोलकाता भाग जाती है और वहां पर एक मंदिर में जाकर शादी रचा लेती है। लेकिन कहानी में तो नया मोड़ तब आता है जब उस महिला के बारे में
कुछ पता चलता है। दरअसल उस महिला के पहले भी लगभग 10 साल पहले लव मैरिज शादी हुई थी और उस पति से उससे 5 बच्चे हुए थे और वो अक्सर धर्म परिवर्तन किया करती थी। और 10 साल पहले उस महिला का नाम बिंदु देवी हुआ करता था। आखिर यह महिला बिंदु से सीमा परवीन कैसे बनी, चलिए यह कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल 10 साल पहले जो महिला अभी सीमा परवीन बनी हुई है, इसका नाम बिंदु देवी हुआ करता था और यह महिला पूर्णिया के रहने वाले मोहम्मद अनन के साथ शादी करती है, वो भी लव मैरिज। और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद जो महिला बिंदु देवी थी, वो अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लामिक धर्म को कबूल करती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी रचा लेते हैं और शादी रचाने के बाद उन दोनों के 5 बच्चे होते हैं। लेकिन तभी एक बार एक नौजवान लड़का जिसका उम्र महज 19 वर्ष होता है और उस लड़के का नाम महावीर ठाकुर होता है और वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन कॉल कर रहा था। लेकिन उसमें एक गलत नंबर डालने की वजह से उसका कॉल उसके दोस्त को न लगकर किसी दूसरी महिला को लग जाता है, जो कि रॉन्ग नंबर होता है, गलत नंबर होता है। और वो रॉन्ग नंबर उस महिला बिंदु देवी, जिसका इस्लामिक धर्म परिवर्तन करने के बाद उस महिला का नाम सीमा परवीन हो चुका था, उसके पास पहुंचती है और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इन दोनों का रॉन्ग नंबर वाला प्रेम कहानी शुरू होता है और प्रेम कहानी इतनी ज़्यादा तेजी से परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ से भागकर कोलकाता पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद मंदिर में शादी रचा लेते हैं। लेकिन वहाँ से शादी रचाने के बाद जब वो दोनों महिला और वो 19 साल का महावीर ठाकुर, वो लड़का उस महिला को लेकर जब बिहार के जमुई जिले में अपने गांव लौट कर आता है, तब जाकर इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती है और आजकल गांव में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं क्या वाक़ई में एक 40 साल की महिला को एक नौजवान 19 साल के लड़के से प्रेम करना सही था? या वो महिला अपने 5 बच्चों को छोड़कर इस 19 साल के लड़के के साथ रहने को तैयार है, उसके साथ शादी कर ली है, क्या यह सही फैसला था? या उस 19 साल के लड़के का जो फैसला था, क्या वो सही था? क्या वो 19 साल का लड़का उस 40 साल की महिला के साथ रह सकता है, जो कि उसके माँ की उम्र का वो लगता है? बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद, इस लव स्टोरी और प्रेम कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। इस अजीबो-गरीब कहानी को सुनने के बाद आजकल सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। आप लोग भी हमें कमेंट कर बताइए इस प्रेम कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।